4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। खबर परसों की है, लेकिन समीक्षा इसकी जमाने तक होती रहेगी। हमारे उपराष्ट्रपति पर पहली बार, देश में पहली बार अवमानना का वाद दायर करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई। ये स्थिति क्यों आई है? केरल के उस वकील के दिमाग में अचानक ये वाली बात क्यों आई? चूंकि धनखड़ साहब ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर जो भी टिप्पणियां की हैं उसके बारे में आप बखूबी भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। वो लोकसभा को सर्वोच्च मान रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं साहब संविधान सर्वोच्च है। किसी आम चलते हुए इंसान से अगर आप ये पूछेंगे देश में कि ये बताइए संविधान जिससे देश चलता है वो सर्वोच्च है या फिर इसी संविधान के मुताबिक चुनी हुई लोकसभा सर्वोच्च है, तो वो यूं कहेंगे कोई भी आम आदमी कि दरअसल चुनी हुई लोकसभा इसीलिए चुनी जाती है कि वो जो संविधान है उसको सर्वोच्च रखे। समझ रहे हैं आप? कोई भी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर जब चुना जाता है, अपनी जिस एबिलिटी पर चुना जाए, उसका दरअसल मकसद ये होता है कि वो देश के अंदर उन तमाम कानूनों को, उन अनुच्छेद धाराओं को जो संविधान उसको देता है उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए तो होता है। लेकिन बहरहाल चूंकि चुनकर बीजेपी के लोग आए हैं, यही धनखड़ साहब जब बंगाल में चुनी हुई सरकार थी उसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, राज्यपाल के अधिकारों को ज़्यादा देते थे। केंद्र में गए, भाजपा के प्रवक्ता बन गए, लगभग ऐसा आरोप लग रहा है। उप सभापति भी हैं, उपराष्ट्रपति हमारे, उन पर अवमानना के लिए एजी के पास, जो अटॉर्नी जनरल के पास रिक्वेस्ट डाली गई है। दोस्तों बात यह है कि देश किस बहाने पर आकर खड़ा हो गया। जब एक उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी है खुल करके भाजपा का प्रवक्ता बनता दिखाई देने लगे, ऐसे आरोप विपक्ष लोगों के हैं, तो उस समय ये लिखता है कि अब कहाँ जाएं। फिर उस पर एक अवमानना का केस दाखिल करने की इजाज़त मांग ली जा रही है। ये और शर्म की बात है। अपने घर की बात बताते हुए शर्म तो आती है ना। आप उपराष्ट्रपति हैं, पूरे देश को एक नज़र से देखेंगे, उसमें पक्ष का हो या विपक्ष का बंदा हो, लेकिन आप जब विपक्ष का कोई नेता चीखता है उससे ऑथेंटिकेशन मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। और दूसरी तरफ जिस पार्टी से आप आते हैं, जिससे आपका ताल्लुक़ है, यानी कि बीजेपी, उसके नेता मंत्री कोई भी शोर मचाते रहें आपके कानों पर जूं नहीं रेंगती, ऐसा लोग कहते हैं। खबर देखिए दोस्तों, ये आपको पेटिशन दिखाता हूँ। पहले अटॉर्नी जनरल के पास जो वो एप्लीकेशन दी गई है, ये कोई केरल के वकील साहब हैं, इन्होंने डाली है जनाब। इनका नाम है बिफोर द ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, न्यू दिल्ली। इनका नाम है सुभाष ठीकादन एडवोकेट। 47 साल इनकी उम्र है और ये डिस्ट्रिक्ट केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। नीचे देखेंगे पेटिशनर है ये। दूसरे उसमें देखेंगे आप श्री जगदीप धनखड़, इनके खिलाफ है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट। इसमें इन्होंने लिखा सैंक्शन कर दीजिए पैटर्न अंडर सेक्शन। उन्होंने कानून के मुताबिक इन पर अवमानना का केस दाखिल करने की इजाज़त मांगी। नीचे देख सकते हैं पेटिशनर इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर। प्रेजेंट पेटिशन इज फिल्ड सीकिंग काइंड ऑफ द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर इनिशिएटिंग क्रिमिनल। इसको छोड़ दीजिए, ये लंबी बात है, लेकिन दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहता था। अब बात यह है कि धनखड़ साहब ने ऐसा क्या कह दिया है। धनखड़ साहब रुकने को तो तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया कि अधिकारों के अतिक्रमण की आलोचना की और दोहराया कि संसद ही सर्वोच्च है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। कपिल सिब्बल ने भी कह दिया कि संसद के पास कानून पारित करने का पूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो संविधान की व्याख्या करे और पूर्ण न्याय करे। अनुच्छेद 142 न्यायालय ने जो भी कुछ कहा वो हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, राष्ट्र हित से प्रेरित है। आगे उन्होंने बताया कानून
न संसद न कार्यपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है। दोस्तों, बात यह है कि किस लड़ाई में लग गए, और लड़ाई लड़ते लड़ते अब हालात ये हो गए कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना का वाद दायर करने की इजाज़त मांगी जा रही है। एजी साहब ने तो निशिकांत दुबे को भी नहीं दी है, बहरहाल इनको तो क्या देंगे। लेकिन आप ये देखिए, आज़ाद भारत में पहली बार राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की इजाज़त मांगी जा रही है अटॉर्नी जनरल के यहाँ से। आप लोगों को राज्यपाल होते हैं, सभापति होते हैं, राष्ट्रपति, मतलब ये जो पद है ना, मैं तो प्रधानमंत्री को भी कहूँगा, भले ही वो एक पार्टी से चुन करके प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन जब इस पद पर बैठ गए तो पूरे देश उनकी नज़र में एक होना चाहिए, विपक्ष भी और पक्ष भी। आप लोग उनको ऐसा मतलब एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि दोहरा रवैया इस्तेमाल करते हैं। लगता यूँ है कि जैसे इस देश की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनकर नहीं आए, वो तो किसी पाकिस्तान से आए हुए हैं। दोस्तों, बात यह है कि हम इसी लड़ाई में फंसे हुए हैं। जे डिवेंस यहाँ आया हुआ है, ज़रा पता कर लें क्यों आया है। सऊदी अरब गए थे, वापस आ गए प्रधानमंत्री जी। कश्मीर पहलगाम के हमले की वजह से हालात बड़े नाजुक हैं। अमेरिका में बायलैटरल बात चलने को तैयार है, लेकिन आपको और मुझे वक्फ कानून पर अब दूसरे मामलों में उलझाया जा रहा है। और इस बार तो धनखड़ साहब ने सारी की सारी फुटेज खा ली है। जितना भी मीडिया पे कंटेंट आ रहा है उसमें धनखड़ साहब का नाम अक्सर बेशतर निकल रहा है, जबकि हम ये सुना करते थे कि बहुत ही सुकून से ऐसे स्मूथली काम करता है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का भवन कार्यालय के कानों कान भी पता नहीं चलती, और वाकई होता भी है ये। दोस्तों, बात यह है कि आज़ाद भारत में अगर उपराष्ट्रपति पर ही अवमानना की इजाज़त मांग ली जा रही है, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे जो तमाम के तमाम जो पिलर्स हैं वो कितने शेकन हो चुके हैं, कितने हिल चुके हैं। और कौन हिला रहा है? सत्ता में बैठे हुए लोग, ऐसा आरोप लगता है। तो ये खबर वाकई परसों की है, लेकिन रोना इस पर रोया जाएगा ज़माने तक कि ऐसा भी दौर आया है कि जब बीजेपी का एक नेता देश का उपराष्ट्रपति बनता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है विपक्षियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट पे क्या क्या वो, मैं कह सकता हूँ, आरोप या इल्ज़ामात या उसकी पर्सनैलिटी को, सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है उसको ख़त्म करने का जो काम जाने अनजाने में या प्रायोजित किया जा रहा है, पूरा देश इस बात को जानेगा। उपराष्ट्रपति के इस बयान को आप कैसा लेते हैं? और दूसरी बात, उनके खिलाफ जो अवमानना के लिए इजाज़त मांगी गई है एजी साहब के यहाँ से, इस बात को आप कैसा लेते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।